गहरे जंगल में बकरी अपने 10 बच्चों के साथ रहती थी। पत्तों में चमक रही थी। बकरी बोली, बेटा मैं खाने लाने जा रही हूँ, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। उधर झाड़ियों में भेड़िया घात लगाए बैठा था। जैसे ही बकरी गई, भेड़िया घर की तरफ बढ़ा। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चे बोले, तुम्हारी आवाज तो डरावनी लग रही है। गुस्से में भेड़िया गुर्राया। धम, दरवाजा टूट गया। बच्चे चीखने लगे। उस समय आसमान में उड़ता कबूतर सब देख रहा था। वो बिजली की रफ्तार से पूरे जंगल में उड़ते हुए चिल्लाया, हाथी भैया खतरा, शेर राजा मदद चाहिए, बाघ महाराज जल्दी आइए। जंगल हिल उठा। पहले आया हाथी, धरती कांप उठी। फिर आया शेर, दहाड़ सुनकर पेड़ हिल गए। फिर आया बाघ, बिजली की तरह छलांग मारता हुआ। तीनों ने भेड़िए को घेर लिया। भेड़िया डरकर भागा और कभी वापस नहीं आया। बकरी भी लौट आई और अपने बच्चों को गले लगाकर रो पा। अरावली पहाड़ियों के बीच मसा महाजंगल हमेशा की तरह सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सुबह का समय था। हवा में हल्की हल्की ठंडक, पत्तों पर ओस की बूंदें और हर तरफ रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट। जंगल के बीच में एक बड़ी सी खुली घाटी थी जिसे सब जानवर शांतिवन कहते थे। वहीं रहती थी सफेद रेशमी फर वाली बकरी, नाम नीलम। उसके 10 बच्चे थे, चंचल, मस्त, नटखट, प्यारे और हमेशा खेलने वाले। नीलम रोज सुबह अपने बच्चों से कहती, मैं भोजन लेने जा रही हूं, तुम सब गुफा में रहना, बाहर मत निकलना। बच्चे हंसते, मां हम बहादुर हैं। हां, पर भोले भी हो। नीलम हंसते हुए चल देती। अध्याय 2, भेड़िए की भूख। जंगल के दूसरे छोर पर रहता था एक चालाक भेड़िया, खड़गू। उसकी लाल आंखें, लंबी दुम और तेज दिमाग किसी को भी डरा देता था, लेकिन वह उतना ही कायर भी था। अकेले हमला करना उसे पसंद नहीं था। खड़गू कई दिनों से एक मौका ढूंढ रहा था। अगर कभी बकरी अकेले जाए और बच्चे गुफा में हो तो हा, मैं दावत करूंगा। उसने प्लान बनाया और छुपकर बकरी के घर के पास निगरानी करने लगा। उसके बच्चे, भेड़िया, हाथी, शेर, बाघ, कबूतर, सारे पक्षी, जंगल का सीन, सब कुछ एक ही जगह, एक ही फ्लो में जोड़कर दे रहा हूं। नीचे आपको एक ही जगह, एक ही लिखावट में पूरी मास्टर स्टोरी मिल जाएगी। अशोक, जंगल की महागाथा। बकरी, उसके बच्चे, भेड़िया, शेर, बाघ, हाथी और पूरा पक्षी दल। 280 मिनट की सुपर लंबी मिक्स कहानी, एक ही जगह एक साथ। अशोक जंगल, जहां हवा में हर सुबह ताजे पत्तों की खुशबू घुलती, जहां पेड़ इतने ऊंचे कि बादल उनके साये में छिप जाए, और जहां पक्षियों के गीतों से दिन की शुरुआत होती थी। इसी जादुई जंगल में रहती थी बकरी सोना और उसके 10 शरारती बच्चे। हर सुबह बच्चे उछल कूद मचाते और सोना उन्हें प्यार से समझाती, बच्चों मस्ती करो लेकिन सावधान रहना। जंगल बड़ा है और हर परछाई दोस्त नहीं होती। उसके पास वाले बरगद पर रहता था कबूतर बाबू, जंगल के आसमान का राजा, निगरानी विशेषक, सतर्क और सेंसिटिव। घने जंगल में एक समझदार बकरी रहती थी। सुबह सुबह धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। उसी समय एक भूखा भेड़िया बकरी के सामने आ खड़ा हुआ। भेड़िया गुर्रा कर बोला, बकरी आज तुम मेरे नाश्ते में आओगी। लेकिन बकरी बिल्कुल नहीं डरी। वह मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, भेड़िया भाई, पहले मुझे पेड़ पर लटके उस घंटी को बजाने दो। इसमें इतनी मधुर आवाज है कि तुम्हें भी मजा आएगा। भेड़िया उत्सुक होकर मान गया। जैसे ही बकरी ने घंटी हिलाई, जंगल के रक्षक कुत्तों का दल तेज आवाज सुनकर तुरंत दौड़ पड़ा। भेड़िया डरकर भाग गया और बकरी सुरक्षित बच गई। उस दिन से जंगल में सब जानवर कहते हैं, अकल और हिम्मत हो तो सबसे बड़ा खतरा भी आसान हो जाता है। कुत्तों का दल तेज आवाज सुनकर तुरंत दौड़ पड़ा। भेड़िया डरकर भाग गया और बकरी सुरक्षित बच गई। उस दिन से जंगल में सब जानवर। घने जंगल की चमचमाती सुबह थी। सूरज की किरणें पेड़ों के पीछे से निकलकर पूरे जंगल को सोने जैसा चमका रही थी। ठंडी हवा बह रही थी और फूलों की खुशबू
चारों तरफ फैली थी। एक रास्ते पर बकरा और उसका छोटा बच्चा खुशी खुशी फूलों से भरी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। उधर कबूतर ऊपर से उड़ता हुआ दोनों को रास्ता दिखा रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भूखा भेड़िया कूदकर सामने आ गया। वह घुर्राया, आज तो मजा आएगा। बकरा और उसका बच्चा दोनों मिल गए। बकरे का बच्चा डरकर पीछे छिप गया, लेकिन बकरा बिल्कुल नहीं घबराया। कबूतर तुरंत नीचे आया और बोला, बकरे भाई टेंशन मत लो, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। कबूतर ने तेज सीटी मारी और आसपास के सारे रंग बिरंगे फूलों पर उड़कर उतर गया। जैसे ही भेड़िया आगे बढ़ा, कबूतर ने फूलों की पंखुड़ियां हवा में फैला दी। पूरा जंगल रंग बिरंगे धुएं जैसा चमकने लगा। भेड़िया का ध्यान भटक गया